1,00,000% क्योंकि राजपूत कोर वोटर है। जाट नाराज हुआ, इनको पिछले 10 सालों में नहीं हरा पाया। 1.5 साल किसान सड़कों पे रहे, इनको नहीं हरा पाए क्योंकि वो उनके कोर वोटर नहीं रहे। अभी पहलवान 4 महीने दिल्ली की सड़कों पे थे, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि वो कोर वोटर नहीं है। राजपूत समाज की गिनती उन लोगों में से होती है जिनकी इनके वोट कास्ट चालू होते हैं कि साहब इनका कोई भी किसी भी वोट बैंक होता है कोई भी पार्टी का, वो स्टार्टिंग करता है 2 लाख से 3 लाख से, उनमें से राजपूत समाज है। अगर एक आदमी टूटेगा तो 2 का उनको नुकसान होगा। साथ में राजपूत एक ऐसी जाति है जो कई सारी कौमों को साथ लेकर चलती है। एक राजपूत के टूटने का मतलब है कई सारे वोट टूट रहे हैं आपके। बड़ा मामला रहा पुरुषोत्तम रूपाला। हमने एक अदर टिकट काटने की मांग रखी थी, बड़ी मांग नहीं थी। हमने बोला कि हम आपके कोर वोटर हैं, एक टिकट काट दीजिए। जो मान सम्मान में इन्होंने महिला के मान सम्मान में आपत्तिजनक जो टिप्पणी करी है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग लोकसभा तक नहीं जाने देंगे। हमारे उस एक मांग को इन्होंने दरकिनार किया और बाकायदा राजपूत का माखौल उड़ाया गया। राजपूत को एक तमाचा उसके मुंह पे लगा कि हम जिनके कारण से, जिनको हम लोग जिताते आए बिना वोट मांगे, हमारा हर एक व्यक्ति, हर एक युवा इनकी आईटी सेल में काम करता है। हमारा हर एक युवा आपको इनके इनका जो होता है, कोई भी काम होता है, किसी भी चीज़ का झंडा होता है, वो राजपूत उठा के चलता है। हिंदू की बात आती है तो राजपूत अकेला आगे खड़ा मिलता है। बात जब राजपूत की आती है तो उसकी पार्टी उसके साथ नहीं है। दूसरी हिंदूवादी जो लोग संस्थाएं हैं वो उसके साथ नहीं। अब की बार गुजरात से हम लोगों ने चालू किया, लाखों लाख लोग वहाँ इकट्ठे हुए, दिखाया नहीं गया। पूरे देश का मीडिया, आपको मालूम है कि 10-10 लाख लोगों की भीड़ को नहीं दिखाया जा रहा। राजकोट में हुआ था, मैं आनंद में गया, वहाँ 2 लाख थे। हर जगह 1.5-2 लाख से नीचे 8-10 मीटिंगें मैंने नहीं करी, इतनी बड़ी मीटिंगें वहाँ हुई, फिर भी हम लोगों को नज़रअंदाज किया गया। राजस्थान ये मुद्दा आया, राजस्थान में आपकी क्या हालत है? 25 में से 11-12 सीटें इनकी गई है। गुजरात में कभी सीटें नहीं गई, वो अब की बार 2 सीटें गई है। हरियाणा इनकी 10 में से 6 सीटें चली गई है। वही हाल उत्तर प्रदेश की धरती पे हो रहा है। तो ये केवल राजपूत की बड़ी नाराज़गी है, जो कोर वोटर था। किसी को गलतफहमी अभी भी है तो ये मुद्दा विधानसभा चुनाव तो भी जा सकता है। आने वाले दिनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, हम अभी भी हमारी मांगों पे अडिग हैं। रूपाला जैसे व्यक्ति लोकसभा में अगर आप लोग भेजोगे तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। आप इतिहास पे जो विकृतीकरण कर रहे हैं आप लोग, और उनके खिलाफ आप खड़े नहीं हो तो हम आपके साथ नहीं लगेंगे। ऐतिहासिक पात्रों की जातियाँ बदली जा रही है, उनके बाकायदा उनके नाम के आगे दूसरे जातियों के सरनेम लगाए जा रहे हैं, और हम लोग विरोध कर रहे हैं पिछले 5-7 सालों से। आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारे शीर्ष नेतृत्व को काट दिया गया है। राजपूत का शीर्ष नेतृत्व आप राजेंद्र राठौड़ से राजस्थान से चालू कर लीजिए। जसोल के जो जसवंत सिंह जी जसोल थे, उनको आप किस तरीके से उन्होंने, आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने काटा। आप देखिए राजनाथ सिंह जी की हालत क्या है, रमन सिंह जी की हालत क्या कर दी। नरेंद्र सिंह तोमर को आपने एमएलए बना के बिठा दिया। खूब सारे नाम है। जनरल वीके सिंह जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के गए थे पिछली बार, 8.5 लाख, खुद नरेंद्र मोदी से 3.5 लाख ज़्यादा वोट लेके गए, उनको वयोवृद्ध बोल के 71 साल की उम्र में घटा दिया जाता है। तो इस तरीके का जो नैरेटिव इन्होंने फिक्स किया राजपूत समाज के खिलाफ, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पॉलिटिकल लोग नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको, 18 साल से नॉन पॉलिटिकल तौर पे करनी चल रही है। लॉकन सिंह कालवी ने इनकी स्थापना करी, उन्हीं के विचारों पे हम लोग चल रहे हैं। हम लोग अब की बार पहली बार मैदान में आए कि पॉलिटिकली हम लोग मैसेज देंगे। हमने मैसेज दिया। जो 400 पार का नारा था, ये हो सकता है 450 भी जाता, पर राजपूत साथ नहीं था। 250 पे अटक गए। खुद की सत्ता नहीं आ रही है, खुद के बल पे नहीं आ रही है, खुद बहुमत में नहीं है। अब जो इनकी जो एनडीए जो मिलके जो है, वो शायद सत्ता में आ जाए तो आ जाए, बड़ी बात नहीं है। वो भी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका रीज़न उत्तरी भारत में राजपूत समाज का, ठाकुर समाज का विरोध है, और बाकायदा हम लोगों ने ये करके दिखाया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि रूपाला विवाद को ठाकुर की राजनीति में जो राजपूत लीडर्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो मजबूत नहीं है, कमजोर किया जा रहा है उसको? 1,00,000% राजनाथ सिंह जी जो इनको लेके आए थे, माला में सर डालते हैं, 1 सेकंड में माला से सर निकालना पड़ जाता है। मोदी जी आंख निकाल रहे हैं उन पे। आप सब पूरे देश ने देखा किस तरीके की बेइज्जती हर दिन किया जा रहा है। योगी जी की बात करें, शुरुआती प्रथम और द्वितीय चुनाव, जो चरण के चुनाव थे, जहाँ जहाँ योगी जी रहे वहाँ योगी जी को नमस्ते तक नहीं कर रहे थे मोदी जी। और बाद में हमारा जो 2 चरण के चुनाव यहाँ निकले, और उनको मालूम चला कि राजस्थान में क्या हालत हुई है। राजस्थान के जहाँ जहाँ प्रथम चरण के चुनाव, सेकंड चरण के चुनाव हुए, क्या मैसेज उनको लगा कि तीसरे चरण से ही फ्री हैंड देना चालू कर दिया, पहले क्यों नहीं दिया? और ये अफवाहें थी पूरे देश में
कि जिस तरीके से यहाँ भजनलाल लाए गए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को निपटाया गया, हरियाणा में उनको वहाँ के मुख्यमंत्री को निपटाया गया, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को भी निपटाने की इनकी तैयारी थी। वहाँ के राजपूतों ने भी इस चीज़ को समझा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व को अगर डैमेज किया जाएगा हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग वो वोटर हैं जो भाजपा को खड़ा करने में, हम वो आईटी सेल के कार्यकर्ता जो भाजपा के लिए लिखने में कभी कोई कमी कसर नहीं छोड़ते। हम लोगों ने भाजपा के लिए लड़ाई लड़ी है सालों से, जब से हम कांग्रेस से तो लड़ते ही आ रहे हैं 50 सालों से। अगर हमें मार मार के जबरदस्ती जबरन धर्मांतरण किया जाएगा तो विरोध तो होगा। अब योगी आदित्यनाथ को अगर साइडलाइन करने की भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कोशिश करता है, आप लोगों का कोई ऐलान इसको लेकर? 1,00,000% ऐलान है। अगर अभी भी किसी के दिमाग में है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने जैसी कोई ये व्यवस्था रखते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये कहीं भाजपा नजर नहीं आएगी। हमें चाहे किसी भी स्तर पर जाना पड़े, किसी को भी जिताना पड़े, हो सकता है इस तरीके की कोई नई व्यवस्था हम लोग खड़ी करें कि हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है। हम बीजेपी के लोग हैं, कांग्रेस की विचारधारा हमारी नहीं है, पर हमें जिताने वालों को वोट देने का बाकायदा हर जगह बोलना पड़ा क्योंकि मजबूरी रही। करते मरता क्या नहीं करता। राजपूत समाज इसके पास ऑप्शन नहीं है। हम कोई कांग्रेसी लोग थोड़ी, हम तो बीजेपी के लोग हैं। पर अब जबरन धर्मांतरण होगा तो जाएंगे कहाँ पर? हम लोग विरोध तो करेंगे। राजस्थान की मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर जो मुख्यमंत्री ये नहीं जानता हो कि किस लोकसभा में कौन से कैंडिडेट खड़े हैं और जो विधानसभा चुनाव में जीत के कैसे आए, तो मुझे लगता है कि परिपक्व नेतृत्व की राजस्थान को ज़रूरत है। जो भी 4-5 महीने हो गए सरकार को बने और राजस्थान के लोगों को नहीं लग रहा है कि हमें कोई मुख्यमंत्री दिया गया है, या इस तरीके के अगर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री आप बनाएंगे तो खामियाजा पूरे स्टेट को भुगतना पड़ेगा। मैं कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूँ। मैं तो केवल चाहता हूँ यहाँ एक मैच्योर मुख्यमंत्री आए जो इस व्यवस्था को संभाले। हम लोग तो खुद बीजेपी के लोग हैं। राजपूत आए ये चाहते हैं क्या? देखिए, राजपूत आए चाहे किसी भी जाति से आए, वो व्यक्ति आए जो राजस्थान को समझता हो। मैं राजपूत हूँ इसलिए मैं राजपूत की डिमांड कर रहा हूँ। ये कोई बात मुझे लगता नहीं कि इस तरीके की जातिवादी बात राजपूत कभी करता नहीं। राजपूत चाहता है, पहले वसुंधरा रही, उनको राजपूत के तौर पे आंका गया जबकि वो राजपूत नहीं थे। हम लोग तो चाहते हैं जो भी आए ऐसी आई। राजपूत वसुंधरा ने एज ए लीडर, वसुंधरा बहुत बढ़िया लीडर थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो उनके कर्म गलत थे तो हम लोगों ने उनका भी विरोध किया। अगर राजपूत समाज का सीधा कोई विरोध करेगा और बीजेपी के नाम पे करेगा, वो राम के नाम पे कोई हमें धमकाने की बात करे, तो हमारे वंशज राम, हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। और सबसे बड़ी बात, राम के मुखटा दिखा के राम के वंश की महिलाओं की आप बेइज्जती करेंगे, हम चुप रहेंगे? ऐसे राजपूत हम नहीं हैं, बाकायदा मुंह तोड़ जवाब देंगे। राजस्थान की राजपूत लीडरशिप के बारे में कैसे कहेंगे? डिप्टी सीएम है, मंत्री भी हैं, सिटिंग विधायक भी हैं और अब एक सांसद भी बन चुके हैं, जीते हैं। ऐसे देखते हैं इस लीडरशिप को, क्या मानते हैं कि ये अलग कम्युनिटी से अलग चलते हैं या पार्टी लाइन को सपोर्ट आपका रहता है, इनका नहीं रहता है? कैसे देखते हैं? देखो, राजा किसी जाति से बंधा हुआ नहीं रहता, मुझे जहाँ तक लगता है। और ये राजपूत मुझे लगते नहीं राजपूत हैं, ये राजा हैं। अभी यहाँ राजसमंद से भी एक राजकुमारी को टिकट दिया गया। आपके जयपुर ग्रामीण से भी राजा को टिकट दिया गया। आम किसान राजपूत कहाँ जाएगा? आप मुझे बताइए। आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, आम किसान राजपूत, बांवर सिंह पीलीबंगा जैसे राजपूत जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो किसके सामने अपना दुखड़ा रोएंगे? क्योंकि राजा नहीं समझता है, राजा खुद को राजा ही समझता है, 3600 कौम के साथ जोड़ के रखता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, राजेंद्र राठौड़ जैसे नेतृत्व को हमारे ख़त्म कर दिया गया है। देवी सिंह भाटी जैसे नेतृत्व